ये जो पैसे आए हैं वो तूने इतनी मेहनत की, तेने इतनी बुद्धि लगाई, इस वजह से नहीं आए। ऐसा मानेगा तो मिथ्यात्व का पाप लगेगा। ये तेरी मेहनत से रुपये नहीं आए, वो तो पुण्य का उदय है, इस वजह से रुपये घर में आए हैं। ऐसा मानने से निगोद में जाता है। कोई जीव ऐसा माने कि पुण्य के उदय से रुपये आते हैं, ये मानने वाला निगोद में जाकर अनंत जन्म मरण करता है? सो रहे थे, देखो उठ गए। अरे अच्छे अच्छे को उठा देने वाली बात है। अच्छा ऐसे जाग गए कि क्या कहा? सूरत, खाली सूरत बोला तो सब सूरत वाले जाग गए। पुण्य के उदय से रुपये आते हैं, ये मान्यता मिथ्यात्व है। ओ हो। ऐसी मिथ्या मान्यता की वजह से ओ हो, जीव नरक में जाता है। नरक में नहीं, निगोद में जाता है। नरक तो भला है कि जाए तो 10,000 साल तक तो मरना तो नहीं होगा, कम से कम 10,000 साल। हाँ? कैसा ये स्वरूप है? कल कोई मुझे बाहर गार्डन में ले गया था, खुला माहौल था, बोले इधर चलो इधर चलो, रात भर जुकाम हो गया। कि वो लेकर के गए इस वजह से जुकाम हुआ। वो लेकर के गए इस वजह से जुकाम हुआ कि मेरे ही कोई पाप के कर्म बंधे थे, वो उदय में आए और जुकाम हुआ है। उनके ले जाने से जुकाम हुआ, ये मानना ये मिथ्यात्व है। ये तो मेरे पाप के उदय से ये जुकाम हो गया है, ऐसी मान्यता निगोद में लेकर के जाती है। मेरे पाप के उदय से, पाप के उदय से जुकाम हो गया, ये मान्यता मिथ्यात्व है। ओ, ये गाथा ऐसी है? पाप के उदय से बीमारी आती है, पुण्य के उदय से रुपये आते हैं। इस प्रकार से सब में लेना, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। આવું સાંભળ્યું ક્યાંય? જૈન ધર્મમાં આવું સાંભળ્યું? હે? ઓહો, તમે જૈન છો? નહીં, એટલા માટે ખોટું ખોટું ભણાવો। ऐसा है भगवान। ये गाथा ये बताती है प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। हाँ? प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। अब देखो इसका भाव, बैंक से रुपये आए या दुकान से रुपये घर पर आए, वो रुपये के परमाणु, अब 500 रुपये की नोट है, वो नोट आई ना घर में, और पुण्य जो आत्मा में बंधा हुआ है, यहां पर आत्मा में जो पूर्व में पुण्य बंधा था, तो उस पुण्य के कर्म जो है वो उदय में आते। दोनों एटम सेपरेट है, रुपये के एटम अलग है और पुण्य के एटम्स अलग है। पुण्य आत्मा में बंधा हुआ है, रुपये बैंक में पड़े हैं। ये पुण्य का उदय आया और रुपये आए, ये होता है, मगर पुण्य का उदय उसमें निमित्त बनता है। निमित्त है, वो रुपये आए हैं, उसमें पुण्य का उदय निमित्त है, और निमित्त को उस रुपये की क्रिया का कर्ता मानना ये मिथ्यात्व है, क्योंकि दो द्रव्यों को स्वतंत्र नहीं माना। रुपये के परमाणु का परिणमन का कर्ता आत्मा में बंधे हुए कर्म को माना, क्योंकि जिसका अस्तित्व परमाणु का अलग अलग है। एक परमाणु का अस्तित्व दूसरे परमाणु के अस्तित्व से बिल्कुल अलग है, और उसके परिणमन में माना कि रुपये दुकान से घर पे आए क्योंकि यहां पुण्य का उदय है। ये कर्म तो कर्म का काम करता है, रुपये रुपये में पड़े हुए हैं। ऐसे ही जुकाम हुआ, वो नाक का मैल जो जुकाम, वो उसके परमाणु अलग है, और पाप का उदय उसके परमाणु अलग है। ये शरीर में बीमारी आई है, ये तो नो कर्म है,
और वह जो उदय में आ रहा है वो द्रव्य कर्म है। ये परमाणु ही सेपरेट है। ओ हो, समझ में आ रहा है कुछ है? अभी तो थोड़े है ना। ओ हो, ऐसा द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन, एक एक परमाणु ऐसा कि तू दूसरे पर तो आरोप मत लगा। तेरे कर्म की वजह से भी ये गाड़ी मोटर बंगला नहीं मिला है। वो गाड़ी मोटर बंगला वो गाड़ी की योग्यता है, उसमें वो शक्ति है कि उसकी परमाणु की स्वतंत्रता, उसकी बाउंड्री उसके अंदर ही है, बस उसके अलावा वो कहीं बाहर में करता नहीं बनता है। वो एक एक परमाणु का उत्पाद और व्यय ये इतना स्वतंत्र है कि परद्रव्य उसमें जाता नहीं। ये कर्म अलग वस्तु है और वस्तु अलग है, ये रुपये अलग है। वो बात सही है कि उस समय निमित्त होता है, मगर पेट्रोल गाड़ी में निमित्त होता है ये सही है, मगर वो पेट्रोल ने गाड़ी चलाता होता तो रात भर गाड़ी चलती रहती, गैरेज में क्यों पड़ी? वो गाड़ी के परमाणु की योग्यता जब आती है तब वो चलती है, वो पेट्रोल नहीं चलाता है, उसको कर्ता मत मानो। ये प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता की बात है। हो, हाँ? ओ, नौकर के हाथ से कांच का गिलास फूटा, वो नौकर निमित्त है, उस पर आरोप मत लगाओ। जैसे नौकर निमित्त है, ऐसे ही तुम्हारा ही जब कर्म ऐसा उदय में आ रहा था वो खत्म हो गया। इतना पुण्य था, वो पुण्य खाली हो गया कि गिलास फूटा। ऐसे ही तो होता है, चक्रवर्ती का पुण्य खाली होता है तब वो दीक्षा ले लेते हैं। तो जब तेरा पुण्य खाली हो गया तो गिलास फूटा। अब पाप का उदय चालू हुआ है कि जब तक टुकड़े कांच के जब घर से बाहर नहीं जाएंगे तब तक भोग उस परमाणु को, किसी के पैर में लगेगा तो ये उदय के परिणाम। मगर जैसे नौकर पर क्रोध करना कि तेरी वजह से गिलास फूटा, ऐसे ही कर्म पर आरोप लगाना, हो, ये महामिथ्यात्व है, कर्म की वजह से हो रहा है। वो गिलास के परमाणु जो परिणमित हुए, परिणमन किसका हुआ? गिलास का। और तेरे कर्म तो आत्मा में बंधे है ना, वो गिलास में थोड़ी बंधे है। तो वो कर्म को वो गिलास के परमाणु का कर्ता मानेगा, उसके परिणमन का कर्ता मानेगा तो मिथ्यात्व होगा। कि मिथ्यात्व उसे कहते हैं एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की पर्याय का कर्ता मानना। वो द्रव्य अलग अलग है। समझ में आ रहा है ये? ओ, ओ, ओ। ये तो निमित्त है, नौकर निमित्त है, कर्म निमित्त है, ये निमित्त की बात है। आज तक ऐसा सुना नहीं है कि एक परमाणु, आज तक तो यही कि अपने कर्म में, अपने भाग्य में, ये कर्म के उदय से जो मिलता है बस। ओ, ओ, ओ। ऐसा वस्तु का स्वतंत्र परिणमन है। ओ, ओ, वो कर्म यहाँ पर है, यहाँ उदय में आते हैं। अमेरिका में बंगला है वो जल रहा है, मगर पाप के उदय तो आत्मा में यहाँ पर आए हैं ना। वो कर्म उदय में आकर के खिरते जाते हैं, उदय में आकर के वो कर्म आत्मा से बंधे हैं, वो बंगले से नहीं बंधे हैं। तो उन कर्मों का जो परिणमन है, उस परिणमन को, और जो बंगले में आग लगी उस आग को, उस आग का कर्ता इन परमाणुओं को क्यों मानता है? ये परमाणुओं का स्वतंत्र परिणमन, एक एक परमाणु का ऐसा स्वतंत्र परिणमन है। ओ हो हो ओ हो, एक एक परमाणु में हो, एक एक परमाणु में। जब दाल दाल को उठाया चम्मच से और ऐसे पीने गए और एक बूंद कुर्ते पर गिर गई, बराबर है, तो वो तो वहां पर जहां कुर्ता धुलने वाला है वहां पर उस दाल को जाना है तो वो उधर ही गिरेगा, वो बूंद उधर ही जाएगी, क्योंकि उसे लॉन्ड्री में जाना है, उसे धोबी के पास जाना है, और जो एटम है वो वहां पर मुंह में जाएंगे, उसे कहीं और जाना है। तो वो ऐसे ही वो बूंद गिरेगी, उस बूंद को तुमने गिराया। अब जो बात दूसरी कर रहा हूं कि उस बूंद को गिराने के लिए तुमने कितना एफर्ट किया, कि बूंद अपने आप गिर गई, एफर्ट नहीं किया था।
तो जब इतनी छोटी सी बूंद बिना एफर्ट के गिर सकती है, तो इतनी ढेर सारी दाल अपने आप अंदर क्यों नहीं जा सकती है? ओहो, इसलिए तू दाल पीने वाला नहीं है। मैं दाल पीने वाला नहीं, तो कैसे भी दाल पी जाओ। अरे तू पीने वाला ही नहीं है तो कैसी भी कैसे पिएगा? तेरे में वो शक्ति नहीं है, तो स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे। कि जब ये भाव से जो अंदर में विचार करता है, उस जीव के परिणामों में ऐसी कठोरता भी नहीं रहती कि वो कुछ भी खा ले, वो भाव भी उसके बदलते हैं, वो स्वच्छंदी नहीं होता है। इसके लिए ये निश्चय के साथ में व्यवहार ऐसा होता है। ओ, 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 वो भाव भी उसको इस प्रकार के आएंगे। इसलिए तो मुनिराज सदाचारमयी जीवन क्यों, कि मैं तो आत्मा हूं, एक परमाणु दूसरे को छूता नहीं है, तो भी 4 हाथ जमीन देख करके क्यों चलते हैं? ये सब ऐसा है। ओ, तो सावधानी से क्यों चलते हैं? ऐसा स्वरूप है भगवान। एक परमाणु दूसरे परमाणु का कर्ता नहीं बनता है, वो प्रत्येक परमाणु। और गुरुदेव जो कहते थे कि तीर्थंकर परमात्मा के परमाणु जैसे चरण के परमाणु जमीन को नहीं छूते, ऐसे ही हमारे शरीर के परमाणु, पैर के परमाणु जमीन को नहीं छूते, ये छूना नहीं होता है। अभी आपको एक बात बताओ, रोटी बनाई, लोट आटा जो है ना, लोट आटा, उसका जो पिंड है, पिंड बना, उसमें पानी डाला और उसको क्या बोलते हो? हाँ, गूंद दिया ने। हाँ, आटे को गूंद दिया, तो वो जो गोला तैयार किया है, ये तुम्हारे भीतर में जो कर्तृत्व का बोझा भरा पड़ा हुआ है ना, उसको निकालना। मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूं, तू खाना नहीं बना रही है, अपनी कब्र बना रही है। वहां पर कब्र, कब्र को तैयार कर रही है। खाना मैंने बनाया। रोटी फूलती है अच्छी, जितनी रोटी फूलती है इधर गाल भी उतना ही फूलता है। मेरा फलका जैसा फूलता है ऐसा किसी का नहीं फूलता। तेरा मुंह भी जैसा फूला है ऐसा किसी का नहीं फूला। वो समय कि मैं उस रोटी के परमाणु में गई, रोटी के परमाणु में मैं गई, तो रोटी का कर्ता मैं कैसे बनी? रोटी तो वहां पर नीचे आग नहीं होती तो रोटी बनती कैसे? समझ में आ रहा है? आग नीचे जल रही है, वो जो कच्चा आटा था उसमें से जो रोटी बन रही है, वो आग जो है, वो आग की वजह से रोटी बन रही है, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। ओ, आज तो तुम्हारा मिथ्यात्व कहां कहां पड़ा हुआ है। तुम समझोगे, ऐसा समझोगे। ओ, क्यों? क्योंकि आग के परमाणु के कारण ये रोटी, नीचे आग है ऊपर रोटी है, तो आग के एटम्स और रोटी के एटम्स एक एक ही अलग अलग है। तो ये सिद्धांत समझो कि एक एटम से दूसरे एटम का परिणमन नहीं होता है। आग की वजह से रोटी नहीं बनती। मगर यदि आग को बंद कर दो, गैस बुझा दो, रोटी ऊपर रख करके, तो नहीं बनेगी ना। मगर वो आग नहीं है इस वजह से नहीं बनी, ऐसा नहीं। उसके परमाणु में योग्यता अभी नहीं आई कि रोटी फूले। वो उसका ही कारण है, वो आग कारण नहीं है। दूसरे पर तो दोष देना ही नहीं है। समझाड़ू काई बापू, मैं बंगला बनाव्या ने, मैं घर बनाव्या ने, मारी बुद्धि वापरीने बैंक माथी लोन લીધી ને બૂચ મારવાનો છું। એ બુદ્ધિ ક્યાંય જતી રે? એ બુદ્ધિ ક્યાંય જતી રે? ओहो, तो ये चरम रहस्य की बात मैं आपको कह रहा था, जो बात इतनी गहरी है, जो अहोभाव के बिना समझ में नहीं आ सकती, नहीं तो उल्टे तर्क वितर्क शुरू हो जाएंगे। मैं कह रहा था कि आग नीचे है, रोटी ऊपर है, अभी कच्चा आटा है, कच्ची रोटी, नीचे से आग लगी, उस वजह से रोटी गर्म नहीं हुई। रोटी को गर्म होना है इसलिए रोटी गर्म हुई है, मगर इतनी गर्म हो गई कि कड़वी हो गई। होगा?
रोटी गर्म होगी तो कड़वी होगी, बदबू आने लगेगी, बास आती है ना, और उसमें फिर काली भी पड़ जाएगी थोड़ी देर में। तो ये जो सिद्धांत है, अब समझना कि रोटी गर्म हुई है इस वजह से कड़वी नहीं हुई, इस वजह से दुर्गंध वाली नहीं हुई, इस वजह से काली नहीं हुई। गर्म होने की वजह से रोटी काली नहीं होती, क्योंकि गर्म ये स्पर्श गुण का परिणमन है, ये कड़वी ये रस गुण का परिणमन है, ये दुर्गंध ये गंध गुण का परिणमन है, और काली ये वर्ण गुण का परिणमन है। और एक एक गुण की पर्याय दूसरे गुण की पर्याय का कर्ता बनने नहीं चाहती। वो स्पर्श गुण की पर्याय रस गुण की पर्याय का कर्ता बनने नहीं चाहती। वो रस गुण की पर्याय गंध, ऐसे एक एक गुण की पर्याय उसी का कर्ता है, दूसरे गुण का उसका कर्ता बनता नहीं। समझ में आ रहा है ये? वो गर्म होने की वजह से, अब रोटी गर्म हुई उस वजह से कड़वी नहीं हुई, उस वजह से काली नहीं हुई, और हम कहते गैस की वजह से काली हुई। और वो गैस भी नहीं, वो आदमी की वजह से, वो बाई की वजह से काली हो गई, जिसने ध्यान नहीं रखा। और उसमें भी नहीं वो बाई की वजह से, बाई सीधी जाएगी मेहमान की ओर, डोरबेल बजी थी, मैं खोलने गई थी, उसकी वजह से काली हो गई। नहीं तो मेरी रोटी ऐसी काली काली नहीं होती, मेरी रोटी तो गोरी होती है। वो जो कर्तृत्व है, ये एक एक सूक्ष्म बात, ओ हो, समझ में आया? वो रोटी जो है, वो रोटी गर्म हुई है, किसकी वजह से? आग की वजह से नहीं। और अभी अंतिम बात, वो जो गर्म हुई वो ठंडी पहले थी, वो ठंडी तो मर गई ना, ठंडी की पर्याय मर गई, गर्म की पर्याय आई। ये कहते हैं कि ठंडी रोटी थी वो मर गई, इस वजह से गर्म रोटी हुई, ये बात झूठी है। क्योंकि एक पर्याय के व्यय के कारण दूसरी पर्याय का उत्पाद मानना मिथ्यात्व है। उस पर्याय का व्यय हुआ, बस उतनी ही उसकी लिमिट है। नई पर्याय उत्पन्न हुई, उतनी ही उसकी लिमिट है। उत्पाद और व्यय भी स्वतंत्र है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से स्वतंत्र है, एक गुण दूसरे गुण से स्वतंत्र है, एक पर्याय दूसरी पर्याय से स्वतंत्र है, और एक पर्याय में ही वो जो उत्पाद व्यय है वह भी स्वतंत्र है। ओहो। ये समझ में आया ना? ये रोटी गर्म होने से कड़वी नहीं होती। किसको समझ में आ गया था? पहले सुनने से पहले कभी सुना था ये? किसने सुना था? जिसने सुना हाथ ऊंचा करो। ये सब पहले सुना, और जिसने सुना वो कल मत बैठना, क्योंकि जब तुमने सुना ही सब कुछ है। नहीं सुना है भगवान, ये नहीं सुना। ये विचार में भी नहीं आता कि रोटी, यहां तो एक साथ में चारों क्रिया, 5 मिनट तक रोटी रही तो 5 मिनट तक गर्म भी होती रही, 5 मिनट तक वो कड़वी भी होती रही। रस जब मैं बोलूं तब उसमें घटित करना, गर्म होती रही, कड़वी होती रही, उसमें दुर्गंध बढ़ती गई, और वो काली काली होती गई, स्पर्श रस गंध वर्ण। मगर वो 5 मिनट तक जो परिणमन हुआ है, उसमें इसकी वजह से इसका नहीं, इसकी वजह से इसका नहीं, ये सब का अपने अपने कारण ही हुआ। सम्यक दर्शन जीव पाता है तो सुख को पाता है, ये बात झूठी है। ओ हो। सम्यक दर्शन पाता है वो श्रद्धा गुण का परिणमन है, और सुख पाता है वो सुख गुण का परिणमन है। प्रत्येक गुण की पर्याय स्वतंत्र है। मगर आज ये 79 नंबर की गाथा में परमाणु का प्रकरण है, इसलिए जिसकी शादी है उसके गुणगान गाते हैं, नाम उसका लेते हैं। आत्मा का वर्णन तो अभी आगे आएगा। एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का परिणमन करता नहीं है, इतनी इसकी स्वतंत्रता है। पाप के उदय से बीमारी आती नहीं, पुण्य के उदय से रुपये आते नहीं, अग्नि के कारण रोटी गर्म होती नहीं, गर्म होने के कारण वो कड़वी दुर्गंध काली होती नहीं।
ऐसा, और ठंडे का व्यय होने से गर्म का उत्पाद होता नहीं, ये सब स्वतंत्र है। ओहो,